देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। असम के बारपेटा जिले के भवानीपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश और दुनिया भर से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य संकल्प देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने आगामी चुनाव का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन और आशीर्वाद भी मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा अपने इसी संकल्प और सेवा भाव के साथ जनता के बीच जा रही है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को उत्साह के साथ सुना। 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार जनाधार खोती जा रही है और संगठनात्मक तौर पर कमजोर होती जा रही है, दिखती आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असमंजस और आंतरिक मतभेद भी इसकी स्थिति की ओर कमजोर कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल इसे अपनी नीतियों और विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि वह जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है और आने वाले चुनावों में मजबूती से वापसी करेगी। कुल मिलाकर बयानबाजी के इस दौर में सियासी माहौल गर्म है और आने वाले चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मैं इस बात को जब कहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, अस्त होता हुआ सूर्य है, जिस पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, जिनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के अलावा कोई है नहीं। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश की एकता, अखंडता और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व जरूरी है। बीजेपी का मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश को जोड़ने और क्षेत्र को समग्र विकास का विजन भी है। इसके तहत सांस्कृतिक एकता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य डबल इंजन सरकार के जरिए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे देश के हर कोने तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हालांकि विपक्ष इस दावे पर सवाल उठा रहा है और इसे राजनीतिक एजेंडा करार देता है, लेकिन बीजेपी अपने विजन को देश हित में जरूरी बताते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जितना बड़ा दल आज आप देख रहे होंगे, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, अनंत काल तक भारत की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बनाए रखने की इस अनवरत चलने वाली यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उस हर राष्ट्रभक्त को इसके साथ जुड़ना चाहिए जो चाहता है भारत विकसित भारत हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक हैं। और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है सामूहिक रूप से, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए, और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे। और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। आज साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान, और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। ये सपना साकार किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम भक्तों का संकल्प है तो भारत की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए केवल जन्म एक मंदिर के निर्माण का नहीं है, यह भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का है। आक्रांताओं के गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके नए भारत ने जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, गुलामी के चिन्हों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे, और विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय करके नए भारत का निर्माण हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में करेंगे। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आज हम सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।